मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तो नाम सुना है ना आपने। हजरत ने फरमाया कि एक जगह बैठे थे कि एक ग्रेजुएट दोस्त मुफ्ती तकी साहब के, पढ़े लिखे, उनसे एक साहब ने एक मसला पूछा, तो उन्होंने उनको एक मसला बताया वुज़ू का, और यूं कह के बताया हजरत तकी साहब दामत बरकातुहू की मौजूदगी में कि भाई बात सुनो, जब तक तुम्हें रीह के खारिज होने की आवाज़ ना आए या नाक में बदबू ना आए नमाज पढ़ते रहा करो। क्या किया करो? खैर, मेरे कहने का मकसद यह था, हजरत ने फरमाया कि मैंने उन साहब से कहा कि ये आपने क्या बोला है इनको? कहते हैं जी ये तो तिरमिज़ी शरीफ में है। मुफ्ती तकी साहब फरमाते हैं मैंने कहा इस हदीस का जो माना आप समझे हो तमाम मुत्तफिक हैं फ़ुक़हा कि उसका वो माना नहीं है जो आप समझे हो। मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है, मुझे कहने लगा कि जी मैं आपके कहने पर क्यों हदीस का माना छोड़ूं। अब मुफ्ती तकी साहब फरमाते हैं मैंने लिखा है हजरत ने कि मैंने कहा कि ये तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस अभी पढ़े हो, अभी ज़रा इसको अबू दाऊद शरीफ की दूसरी हदीस के आईने में भी पढ़ो, यहाँ बात पूरी आ रही है, वहाँ भी बात वाज़े हो जाएगी। जब पूरी बात समझाई तो मुफ्ती तकी साहब लिखते हैं कि आप मुझसे बाद में कहने लगे कि हजरत मैंने तो न जाने कितने सालों से ऐसी नमाज़ें पढ़ी हैं कि मेरी रीह खारिज हो गई थी लेकिन आवाज़ और बदबू नहीं आई, मैं तो पढ़ता रहा। इसीलिए उलमा फरमाते हैं आंखों के सुरमे बगैर आईने के अगर नज़र नहीं आते तो कुरान और हदीस के अनवार भी बगैर उस्तादों के समझ नहीं आते, फिर ऐसे ही झोल पैदा हों।